दोस्तों आज की जो घटना है यह इंसानियत को बहुत ही शर्मसार और हैरान कर देने वाली घटना है, जिसमें आप खुद इस घटना को सुन के हैरान रह जाएंगे, सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों इसमें जो आरोपी हैं उनके जो व्यवसाय हैं वो ऐसे हैं जिस पर लोग जल्दी से बहुत ही जल्दी विश्वास कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, एक छोटी बच्ची के साथ बलात्कार यौन उत्पीड़न की घटना सामने आई है, जिसमें आरोपी का जो व्यवसाय है वो एक तो व्यवसाय होता है जो बाबा वगैरह तांत्रिक वगैरह रहते हैं जिस पर लोग सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं, वह इसमें एक आरोपी है। एक आरोपी है जो हॉस्पिटल का डॉक्टर रहता है, जिस पर हर धर्म हर जाति का लोग जल्दी से विश्वास कर लेता है और जल्दी विश्वास करना भी पड़ता है उनकी हर बातों पर, क्योंकि वह एक डॉक्टर है। उसका काम होता है मरीज की जान बचाना, उसकी तबीयत का ख्याल रखना, तो उस पर भी जल्दी से विश्वास कर लेते हैं। वह भी इस घटना में शामिल है, साथ ही में उसके हॉस्पिटल के ही कुछ 2-3 कर्मचारी भी इस घटना में शामिल हैं। तो दोस्तों इस घटना के बारे में पूरा जानने के लिए आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। उससे पहले दोस्तों नमस्कार, मैं हेमंत कौर अपने यूट्यूब चैनल मेजा वारदात में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों हम आए दिन नई सच्ची घटनाएं लाते रहते हैं जो आपको बड़े बड़े न्यूज़ चैनल पर नहीं देखने के लिए मिलती है। हम ऐसी घटनाओं से आपको वंचित करवाते हैं, तो ऐसी घटना से जागरूक होने के लिए, ताकि आप भी जागरूक हो सके और आपके आसपास कोई ऐसी किसी के साथ परिस्थिति बन रही है तो उस परिस्थिति को समझे और इस घटना को समझ जाए और उससे बच जाए, तो आप उसको जागरूक कर सकते हैं। आपकी एक सहायता उनको जागरूक कर सकती है, कुछ लोगों की, कुछ बच्चों की जान बचा सकती है, जो कि आज का सबसे ज़्यादा चल रहा है। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की सूचना आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलते हैं दोस्तों इस वीडियो की तरफ। तो दोस्तों यह जो घटना है यह राजस्थान के जिला सैलम्बर की है, जहां पर एक 10वीं क्लास की पढ़ने वाली बच्ची, नाबालिग बच्ची 6 जून को एक छोटी बच्ची को जन्म देती है। जब वह बच्ची को जन्म दे देती है तो देने के बाद डॉक्टर उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखते हैं, फाइल वगैरह बनाते हैं, तो देखते हैं कि बच्ची नाबालिग है। और बच्ची नाबालिग पता लगने पर तुरंत पुलिस को सूचना दे देते हैं। पुलिस मौके पर वहां पर पहुंचती है और पहुंचने के बाद उस केस की छानबीन करना शुरू कर देती है। उसके घर वालों से पूछताछ करी जाती है, तो उसमें यह सामने आता है जिसको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों इस घटना में यह सामने आता है कि कुछ महीनों पहले उस बच्ची की तबीयत खराब हुई थी और वह उस बच्ची को लेकर सैलम्बर के अस्पताल में गए थे। अस्पताल में गए, डॉक्टर ने उसको नॉर्मल तरीके से चेकअप वगैरह किया, दवाई वगैरह दी और उसको कुछ दिन बाद फिर दोबारा बुलाया। तो जब वह डॉक्टर के पास चेकअप करवा के गए तो बच्ची की जो हालत है उसमें सुधार बहुत ज़्यादा कम सुधार था, ज़्यादा सुधार नहीं था। तो डॉक्टर ने उसके बारे में चलते उसमें क्या कहा कि डॉक्टर का ही एक जानने वाला था तांत्रिक, जिसका नाम है लक्ष्मण मोंगिया, और अस्पताल के डॉक्टर का नाम है डॉक्टर सुरजीत। जो लक्ष्मण मोंगिया तांत्रिक था वो उस डॉक्टर का जानने वाला था, उसके अस्पताल में भी उसके पास काम करके जा चुका था लॉकडाउन के समय में। तो उसमें क्या था, वो लक्ष्मण जो तांत्रिक रहता है उससे उसके बारे में उसके माता पिता को बताता है, कहता है कि इस बच्चे के ऊपर कुछ भूत प्रेत या फिर कुछ ऐसी चीज़ों का, बुरी चीज़, नेगेटिव चीज़ों का साया है, जिसकी वजह से दवाई असर नहीं करती है। क्योंकि वह उसका ये कहना था कि दवाइयाँ वगैरह तभी शरीर में नहीं लगती हैं जब ज़्यादा असर नहीं करें, तो समझ जाइए कुछ बाहर से कुछ इसको गंदी चीज़ें लगी हुई हैं। उसके माँ बाप जो हैं, उस पिताजी को तो इतना विश्वास नहीं होता, पर माँ उसकी जल्दी विश्वास कर लेती है बहुत जल्दी। तो वो कहते हैं उनसे हमें मिलवा दीजिए। जैसे ही वह लक्ष्मण मोंगिया को मिलवाते हैं तो वह मोंगिया बताता है, उनके ऊपर अपना जो है विश्वास बनाता है और कहता है कि मेरे ऊपर माता रानी का हाथ है और मैं इसको बिल्कुल जल्द अपनी तांत्रिक विद्या से ठीक कर दूंगा बच्ची को। इसके ऊपर दवाइयाँ असर नहीं करेगी, इसके ऊपर तांत्रिक विद्या असर करेगी। तो इसको लेकर आप हमारे घर पे आइएगा। उसके अपने घर वगैरह एक स्थान बताता है जहाँ पर कोई नहीं रहता, उस स्थान को बताता है, वहाँ हर 7वें दिन बुलाता है। तो हर 7वें दिन जब वह बच्ची जाती थी उसके पास, तो उसके ऊपर कुछ वो ऐसा वशीकरण, जैसा बताया जा रहा है ऐसा वशीकरण करता था कि वह बच्ची कुछ होश में नहीं रहती थी, कुछ बता नहीं पाती थी। वह उसके साथ यौन उत्पीड़न करता था, उसका इलाज करने के बदले उसका यौन उत्पीड़न करता था, जो एक छोटी बच्ची थी। जी हाँ दोस्तों, आप इसको सुन के काफ़ी ज़्यादा चौंक रहे होंगे कि उस बच्ची के साथ वह बड़ी बेरहमी से काफ़ी समय तक रेप करता रहा। फिर जब उसने कहा कि इसको एक बार डॉक्टर के पास भी लेके जाओ बीच बीच में, तो जैसे ही बीच में डॉक्टर के पास भी लेके जाती हैं उसके घर वाले, जब डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो फिर डॉक्टर भी उसके साथ बड़ी बेरहमी के साथ यौन उत्पीड़न करता है। डॉक्टर के साथ साथ उसके पार्किंग में ही काम करने वाले 2 कर्मचारी भी रहते हैं, वह भी इस घटना में शामिल रहते हैं। वह भी इस बच्ची के साथ लगातार, एक छोटी 10वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची और उसके साथ 4 मर्द गैंग रेप कर रहे हैं, जो कि बारी बारी से करने हैं। तो यह काफ़ी समय तक चलता रहा। तो जब वह बच्ची पेट से हो जाती है तो घर वाले समझ नहीं पाते। एक दिन जब उस बच्ची को पेट में ज़्यादा दर्द होता रहता है तो वह उसको लेकर के हॉस्पिटल जाते हैं। 6 जून के आसपास की बात है।
जब वो डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, डॉक्टर बताता है चेकअप में कि ये तो प्रेग्नेंट है और प्रेग्नेंट के बाद इसकी डिलीवरी, इसको तो लास्ट महीना चल रहा है। तो देखने के बाद फिर वो एकदम से चौंक जाते हैं, वह बच्ची को जन्म देती है। बच्ची को जन्म देने के बाद उस बच्ची से जब पूछताछ करी जाती है तो वह बच्ची बताती है कि मैं डर गई थी और मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं। तो वह इस चीज़ों के बारे में बिल्कुल बता नहीं पाए थे, क्योंकि उस तांत्रिक ने वगैरह ने उसको काफ़ी ज़्यादा डरा दिया था, धमका दिया था। तो इसके बारे में वह बिल्कुल नहीं बता पा रही थी, जो कि हर 7वें दिन इस घटना का, इस गंदे षड्यंत्र का शिकार बन रही थी। वहीं पर इसके जो जांच करते रहते हैं थाना अधिकारी, सरमपुर के थाना अधिकारी प्रदीप जी बताते हैं इस पूरी घटना में जांच करी गई है। बच्ची की जो रिपोर्ट है वो फोरेंसिक लैब भेज दी गई है, उसकी जो है रिपोर्ट वगैरह कराई जा रही है। उसका डीएनए टेस्ट भी कराया जा रहा है, जो बच्ची ने जन्म लिया उसका डीएनए टेस्ट कराया जा रहा है। उसको जयपुर भेजा जाएगा रिपोर्ट को, और 1 महीने बाद जब वहाँ से रिपोर्ट आएगी तभी इस चीज़ के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके बाद जब यह घटना सामने आई तो तुरंत फिर घर वालों ने भी इसके खिलाफ एक्शन लिया। जब पुलिस वाले उन चारों व्यक्ति को, तांत्रिक लक्ष्मण हो गया, डॉक्टर जो है उस अस्पताल का सुरजीत, और 2 कर्मचारी, जो टोटल 4 लोगों को पुलिस हिरासत में लेकर उनको जब कस्टडी में लेती है और उनसे पूछताछ करती है तो वे कुछ जवाब नहीं देते। लेकिन जैसे ही पुलिस सख्ती से पूछताछ करनी शुरू कर देते चारों के साथ, तो एक एक करके सब अपनी अपनी बात बताना शुरू कर देते कि उसने इसके साथ साथ कैसे कैसे रेप किया। तो दोस्तों उनके ऊपर भी कार्यवाही चल रही है। रिपोर्ट आते ही उनके ऊपर कार्यवाही और ज़्यादा सख्ती से लगा दी जाएगी, उनके ऊपर धाराएं भी लगा दी जाएंगी। बाकी अभी फिलहाल वो पुलिस कस्टडी में है। तो दोस्तों इस घटना को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी को हैरान करना, परेशान करना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा सिर्फ इतना मकसद है कि आप जागरूक हो सके, ताकि ऐसी किसी भी अन्य व्यक्ति पे जल्दी से विश्वास ना करें। विश्वास करो लेकिन आँख खोल कर। हम हर किसी से यही बोलते हैं दोस्तों, हर वीडियो में बोलते हैं कि विश्वास करो, आँख खोल के करो, आँख बंद करके कभी किसी पे विश्वास मत करो। तो दोस्तों चलते फिर इस वीडियो से विदाई लेते हैं, मिलते फिर अगली किसी ऐसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।